हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिप्पोक्रेट्स के बारे में समझेंगे। आधुनिक चिकित्सा के अग्रदूत इतिहास में हिप्पोक्रेट्स एक महान व्यक्ति के रूप में खड़ा है, जिनकी विरासत सदियों से चली आ रही है। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 460 वर्ष पहले ग्रीस के आकर्षक द्वीप कॉन्स पर जन्मे हिप्पोक्रेट्स का जीवन रहस्यों से घिरा हुआ है। कुछ लोग उनके अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हैं। चिकित्सा विज्ञान पर उनके नाम वाली 70 पुस्तकों का श्रेय लेखकों के एक समूह को देते हैं। फिर भी हमें प्लेटो और थेल्स जैसे प्रसिद्ध हस्तियों के खातों में उनके निशान मिलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चिकित्सा विज्ञान की नींव कांस द्वीप पर रखी गई थी, जो संभवतः हिप्पोक्रेट्स के स्कूल से विकसित हुई थी। इस संस्था के चिकित्सा के सिद्धांतों को सिखाया और महत्वपूर्ण डॉक्टर रोगी रिश्ते पर जोर दिया, जो पहले के दिनों से बहुत अलग था, जब निदान और उपचार का क्षेत्र पूरी तरह से एस्कुलेपिस के पुजारियों के हाथों में था। माना जाता है कि उपचार के ग्रीको रोमन देवता एस्कुलेपियस के पास मृतकों को पुनर्जीवित करने की शक्ति होती है। ऐसे समय में जब बीमारी को देवताओं के क्रोध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था, पीड़ित यदि सक्षम हो तो एस्कुलेपियस के मंदिर की यात्रा करते थे और मांगते थे पुजारियों से आशीर्वाद। दिलचस्प बात यह है कि कई लोग ठीक होकर घर लौटे, जिसका मुख्य कारण शरीर की अंतर्निहित उपचार क्षमता थी। कभी कभी मंदिर के पुजारी मलहम या औषधि की पेशकश करते थे। हालांकि इन हस्तक्षेपों का अक्सर रोगियों की वसूली से कोई संबंध नहीं होता था। हिप्पोक्रेट्स ने प्रचलित धारणा को चुनौती देकर केवल देवता ही ठीक कर सकते हैं उन लोगों के संदेह अर्जित किया जो उनकी मान्यताओं पर अड़े रहे। फिर भी उन्होंने चतुराईपूर्वक विश्वास के तत्वों को अपने अभ्यास में शामिल किया। उनकी प्रारंभिक शपथ इस प्रकार शुरू हुई: मैं चिकित्सक अपोलो एस्कुलेपियस हूँ। फिर भी हिप्पोक्रेट्स की सच्ची निष्ठा अनुभवजन्य साक्ष्य और कठोर परीक्षण पर निर्भर थी। उनकी शिक्षाएं आधुनिक चिकित्सा को आकार देना जारी रखती हैं, जो दुनिया भर में मेडिकल छात्रों द्वारा ली गई गंभीर हिप्पोक्रेटिक शपथ में स्पष्ट है। मैं इस व्रत का पालन करने की शपथ लेता हूँ। अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार मैं केवल बीमारों की सेवा के लिए इलाज करूँगा, इसके साथ कभी नहीं। उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाना, चाहे मुझे कितना भी मजबूर किया जाए, मैं किसी को जहर नहीं दूँगा। मैं अपने पेशे के दौरान जो कुछ भी देखता या सुनता हूँ, उसे कभी प्रकट नहीं करूँगा। यही वह प्रकटीकरण के योग्य नहीं है। हिप्पोक्रेटिक शपथ समय समय पर कायम रही है, जो चिकित्सकों को अपने मरीजों की भलाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हिप्पोक्रेट्स की प्रसिद्धि ग्रीस से परे फैली, यहाँ तक कि फारसी सम्राट अर्थछत्र तक भी पहुँची। उन्होंने उसे एक विनाशकारी महामारी से निपटने के लिए अपार धन की पेशकश की। हालांकि हिप्पोक्रेट्स ने अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान और निष्ठा का हवाला देते हुए मना कर दिया। इस प्रसंग को पेरिस के मेडिकल स्कूल की एक प्रसिद्ध पेंटिंग में अमर कर दिया गया है। हिप्पोक्रेट्स की चिकित्सा शिक्षाएं, जो कई ग्रंथों में दर्ज है, मध्य युग के दौरान पुनर्जागरण का अनुभव हुआ। हालांकि उनके कार्यों की अंध स्वीकृति ने सदियों तक प्रगति में बाधा उत्पन्न की। गैलेन दूसरी शताब्दी के एक चिकित्सा विशेषज्ञ ने हिप्पोक्रेट्स के कई सिद्धांतों का विरोध किया। फिर भी मध्य युग के दौरान पुनर्जागरण का अनुभव हुआ। हालांकि उनके कार्यों को अंधभक्त स्वीकृति ने सदियों तक प्रगति में बाधा उत्पन्न की। चिकित्सा की आधारशिला के रूप में शरीर रचना विज्ञान पर हिप्पोक्रेट्स का जोर अंततः 15वीं शताब्दी में वेसालियस के साथ फिर से सामने आया। यह पुनरुद्धार विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि अंतरिम में
नाई सर्जनों ने शारीरिक मामलों को संभाला, जो चिकित्सा पद्धति के जटिल इतिहास का एक प्रमाण है। इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम ने नाइयों और सर्जनों की भूमिकाओं को अलग करने वाला एक कानून भी पारित किया, जिससे नाइयों को कार्यों तक सीमित कर दिया गया, जैसे रक्तपात और दांत निकलवाना। सफ़ेद और लाल धारियों वाला प्रतिष्ठित नाई का खंभा इस ऐतिहासिक विभाजन का गवाह है। दैवी क्रोध को जिम्मेदार ठहराने के बजाय पर्यावरण में बीमारियों के कारणों की खोज करने में हिप्पोक्रेट्स की क्रांतिकारी मान्यता आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। आँखों और त्वचा के रंग, शरीर के तापमान, भूख और शारीरिक कार्यों को देखने सहित उनकी सावधानीपूर्वक रोगी परीक्षण विधियों के आधुनिक निदान की नींव रखी। हिप्पोक्रेट्स के मौसम और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को पहचानते हुए ज्योतिष में भी हाथ आजमाया। इस अंतर्दृष्टि के कारण सदियों से ज्योतिष को चिकित्सा अध्ययन के साथ जोड़ा गया। उन्होंने डॉक्टरों को अपनी सामाजिक गरिमा बनाए रखने और जनता का विश्वास अर्जित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने डॉक्टरों को सलाह दी कि वे बीमारियों की अवधि की भविष्यवाणी करने से न कतराएं, क्योंकि अगर उनकी भविष्यवाणी सच हुई तो मरीज उनकी देखभाल में अटूट विश्वास रखेंगे। हिप्पोक्रेट्स की कुछ टिप्पणियां आज भी प्रासंगिक हैं। मोटे व्यक्तियों का जीवन काल छोटा होता है। उम्र, आहार में संबंधित अंतर और दवा की खुराक में मौसमी बदलाव। उन्होंने चिंता, थकान और ठंड से प्रेरित बीमारियों से निपटने के लिए संतुलित पानी और शराब के सेवन की चिकित्सीय क्षमता को भी समझा। चिकित्सा इतिहास